अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। छुट्टियों की वजह से जी बहुत बुरी रूटीन हुई है, ना सोने जागने का कोई टाइम है, ना खाने पीने की कोई रूटीन है, कुछ भी नहीं है, बुरे हाल है। फाइनली समर वेकेशन जो है वो ख़त्म हो रही है और बच्चों के स्कूल कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये संडे के दिन का व्लॉग है, तो मैंने सोचा चलें जी पहले ग्रॉसरी करते हैं, क्योंकि बच्चों ने अब स्कूल जाना है तो लंच का जो है सामान चाहिए होगा खाने पीने का, क्योंकि अब खाना भी टाइम पे पकेगा, सोना जागना भी सब कुछ टाइम पे होगा। तो यहाँ पे मैं निकली थी, मैंने कहा पहले मैं घर की ग्रॉसरी कर लूँ। कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, कुछ फ्रूट्स लेने थे, क्योंकि अब बेटी ने स्कूल जाना है तो उसको होता है कि लंच में ना वैरायटी हो, फ्रूट्स वगैरह भी पड़े हों और कोई बर्गर वगैरह कुछ इस तरह की भी चीज़ें हो। तो हमने सोचा पहले हम ग्रोसरी कर लेते हैं ताकि अब तंगी ना हो। हमें यहाँ पे जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, जो भी ग्रोसरी का सामान ख़रीदना था वो हमने लिया, बिल करवाया। लाइनें बहुत लंबी थी, रश बहुत ज़्यादा था, बस बिल वगैरह करवा के हम लोग घर आए। घर आके जी मैंने सोचा पहले मैं ग्रोसरी समेट लूँ, क्योंकि मुझे अभी दोबारा से निकलना था। बेटी का यूनिफॉर्म वगैरह, स्कूल शूज़ उसे छोटे हो गए हैं और भी जो चीज़ें उसने सोची थी वो सारी उसको लेके देनी थी। तो मैंने पहले सोचा कि मैं ना, वो तो ज़िद कर रही थी कि नहीं अभी चले, मैंने कहा नहीं पहले हम घर जाएंगे, जो ग्रोसरी वगैरह उसको समेटेंगे, फ्रूट्स वगैरह जो फ्रिज की चीज़ें उन्हें रखेंगे और फिर हम आएंगे। यहाँ पे जैसे ही मैं घर ग्रोसरी लेके आई तो जो मेरी कैट है ना वो फ़ौरन शॉपर्स की तरफ लपकी कि इसमें मेरा भी कुछ होगा, तो मैं उसके लिए भी ट्रीट लेके आई थी। पर जल्दी जल्दी ग्रोसरी समेटी और दोबारा हम लोग निकले बाहर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं निकली थी दिन में, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा रश हो जाना था। अभी भी बहुत ज़्यादा रश था। पहले मैं गई स्टेशनरी की शॉप पे, यहाँ से मैंने उसका लंच बॉक्स, बॉटल वगैरह सब कुछ उसे नया चाहिए था। हालांकि छुट्टियों से पहले जो स्कूल स्टार्ट हुए थे उसमें भी सब कुछ नया ही लिया था, लेकिन अभी भी उसको यही था कि नहीं मेरा सब कुछ नया हो। यहाँ पे उसने अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ली, स्टेशनरी ली, उसकी यूनिफॉर्म लेना था, बॉटल्स, लंच बॉक्स, सब कुछ नया चाहिए, जो जो चाहिए वो सब लिया। माँ बाप बेचारे स्टेशनरी की शॉप्स पे बच्चों को खींच रहे हैं, बच्चे कहें हमने ये भी लेना, हमने वो भी लेना। खैर पलविशा को जो चीज़ें चाहिए थे वो ली। फिर हम लोग गए आगे, क्योंकि इसके शूज़ भी इसको छोटे हो गए थे। हालांकि छुट्टियों से पहले मैंने इसको 3 या 4 दिन पहले ही लेके दिए थे, लेकिन वो भी इसको छोटे हो गए थे माशाल्लाह से। अब मैंने इसको इसके शूज़ लिए, फिर इसने स्कूल की पोनियाँ वगैरह लेनी थी ब्लैक कलर की, वो लेने गए तो इसे और चीज़ें नज़र आने लगी। यहाँ पे मुझे ये लिप ग्लॉस दिखा रही थी, मामा ये देखिए कितना अच्छा लॉक बना हुआ, मैं ये ले लूँ। तो मैं उसको कह रही थी नहीं हम आज कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेंगे, हम सिर्फ वही चीज़ें लेंगे जो हमारी ज़रूरत की हैं। यहाँ पे ना ग्रोसरी लेते हुए, मतलब इसकी पोनियाँ वगैरह लेते हुए स्टोर पे मुझे याद आया कि मैं ना 1-2 चीज़ें रह गई हैं जो फ्रोज़न आइटम्स भी हैं, वो भी देख लेती हूँ। तो इसके पापा बोल के मुझे कहते तुम लोगों को रह की चीज़ें याद आ रही हैं। खैर 2-4 चीज़ें थी वो मैंने ली। पाउडर लिया, क्योंकि अब गर्मियाँ पसीना आएगा तो इसके लिए पाउडर ज़रूरी था, वो रह गया था, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें मुझे अपनी भी याद आई। मेरा एलोवेरा जेल जो है ना वो मैं एज ए मास्क यूज़ करती हूँ, सॉरी मास्क कह रही हूँ, एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, वो मैंने लेना था एक न्यू वाला, और 1-2 चीज़ें थी। सुबह बस बेटी को जल्दी जल्दी उठाया, उसको रेडी किया, उसको ब्रेकफास्ट दे के बिठाया कि आप नाश्ता करो, मैं आपका लंच रेडी करती हूँ। लंच में उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसने बर्गर लेके जाने थे, सॉसेजेस और थोड़े से नट्स लेके जाने उसने, और वैसे भी उसने चीज़ वगैरह ली थी साथ, उसने वो भी लेके जानी थी। मैंने यहाँ पे उसका बर्गर रेडी किया। अच्छा मेरी बेटी को ना वेजिटेबल्स वगैरह बर्गर नहीं पसंद, उसको सिर्फ सादी टिक्की पसंद है बर्गर के अंदर केचप या मायोनीज़ के साथ। तो बस जैसे उसको पसंद है वो मैंने ऐड कर दिया। जल्दी जल्दी उसका बर्गर रेडी किया, सॉसेजेस डाली और थोड़े से नट्स। अब वो जो नया लंच बॉक्स लेके आई थी ना उसमें उसकी स्पेस बहुत थोड़ी थी, तो मैं उसको दिखा रही थी कि ये स्पेस बहुत थोड़ी है। तो कहती कोई नहीं मामा डाल दे, मैं एडजस्ट कर लूँगी। बस उसकी बोतल रेडी की। जैसे ही मैंने लंच वगैरह रेडी किया तो वैन भी आ गई थी और मैं बेटी को समझा रही थी कि आप अपनी सारी चीज़ें जो है जल्दी जल्दी करो, और अपने बच्चे जब आपके जा रहे हो ना बाहर तो आपने बच्चों पे लाजमी आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकनी है, और बच्चों को भी हिदायत देनी है कि वो भी अपने ऊपर पढ़ के फूंकें। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैंने सोचा वॉक कर लेते हैं, तो बेटे को मैंने कहा अभी मेरे साथ चलो। तो मैंने और मेरे बेटे ने सुबह की यहाँ पे वॉक की। मॉर्निंग वॉक का अपना ही अलग मज़ा है। सुबह का व्यू इतना अच्छा लग रहा था, इतना तरोताज़ा, इतना फ्रेश फील हो रहा था। 1-2 मैंने पिक्चर्स क्लिक की, हमने वॉक करते हुए बातें शातें की और फिर घर आए। घर आके क्योंकि मैंने हस्बैंड को और बेटे को उठाना था, उन्होंने जाना था ऑफ़िस के लिए, तो घर आके सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लिया। चिया सीड में भिगो के गई थी वॉक पे, तो बस जैसे ही आई मैंने सबसे पहले अपना ड्रिंक लिया। अच्छा जब आप सुबह उठती हैं ना, सुबह उठ के आपने, अगर आपका कोई ड्रिंक नहीं बना हो तो आपने पानी लाजमी पीना है। ये नहीं कि आप भूखे पेट या पानी पिए बगैर लगी नहीं कामों पे, आपने लाजमी अपना कोई मॉर्निंग ड्रिंक वैसे तो बना के रखना है जो आपने पीना है।
नहीं तो आप पानी लाजमी पिए, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना पानी पिए, उसके बाद आपने बाकी काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं भी अपना मॉर्निंग ड्रिंक चिया सीड का जो है ले रही थी। इसमें मैंने थोड़ा हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर लिया हुआ था, शुगर मैंने कोई नहीं डाली थी। हनी मेरे से लिया नहीं जाता, मुझे अजीब सा ना उससे घबराहट होती है। बस मैंने अपना ड्रिंक लिया और मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, साथ साथ बच्चों को हस्बैंड को उठाया कि आप लोग उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, मैं आजकल ना देसी घी यूज़ कर रही हूँ पराठों के लिए, और वैसे तो घर का बना हुआ भी देसी घी पड़ा हुआ है, लेकिन ना ये बाज़ार से मैंने लिया था। इस बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छी खुशबू, दिल करता है पराठे खाने को। बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी पराठा बनाया, और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना फ्राई अंडा बनाऊँ साथ। तो माशाल्लाह से आज इतना अच्छा लग रहा था कि सुबह के टाइम पे जल्दी उठ रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं अपने टाइम पे, और दिन भी आज इतना लंबा है और सारे काम हो जाएंगे। मुझे बल्कि एक दो अपने ज़रूरी काम करने थे जो मैंने सोचे हुए थे कि आज ही मैं करूँगी लाजमी। बस यहाँ पे नाश्ते के साथ साथ मैं इनको आवाज़ें दे रही थी कि उठ जाओ, जल्दी जल्दी नाश्ता करें। और मुझे खाना गरम गरम पसंद है, तो मेरी कोशिश होती है मेरे घर वाले भी गरम गरम ही खाएँ। You walked away, left me in the rain. Now all I hear is echoes of your name. I try to run, but I can't escape. आज तो दुनिया ही कोई अलग लग रही थी, सारे काम हो रहे थे, टाइम पे हो रहे थे। और अच्छा, हस्बैंड और बच्चों को भेज के ना मैं 1 घंटे के लिए लेट गई, तो मेरी आंख लग गई, तो मैं सो गई थी। तो इतने में हस्बैंड की कॉल आई कि रेडी हो जो, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने जाना है, मुझे एक ज़रूरी काम था, उसके लिए जाना था। फाइनली इतने दिनों का एक काम रुका हुआ था वो भी हो गया। और आज तो बहुत खुशी का लेवल ही कुछ और था कि मैंने खाना बनाना था, आलू गोश्त शोरबा वो रखा चूल्हे पे, और मैं आगे माइलो से खेलने के लिए सोया हुआ था। मैं क्या इसको ज़रा देख लूँ। छोना बेटा छोया हुआ है, और लल्ला जी मामा ने खा दिया था आपको। छोना छोना बेटा, पाया सा बेटा, शरारती सा बेटा। चलो सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। इतना मासूम लग रहा है ना इस वक्त, है नहीं इतना मासूम, बड़ा ही शरारती बच्चा है। नींद आई, और जब नींद आई हो ना इसको, फिर इसने किसी को नहीं देखना, फिर इसने बेहोश होकर गधे घोड़े बेच के सो जाना। खाने में मैं बना रही थी आज आलू गोश्त शोरबा, और साथ मूंगी मसर की दाल। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसे दाल चावल नहीं, उसे दाल रोटी पसंद है। तो मैंने सोचा साथ आलू गोश्त शोरबा भी बना लेती हूँ। बच्चे जिन्होंने गोश्त खाना होगा वो ये खा लेंगे, और पलविशा जो है वो दाल खा ले, क्योंकि आज उसने स्कूल जाना था तो उसकी फ़ेवरेट चीज़ बनानी थी। वो ज़रा ना गोश्त वगैरह पर इतनी खुश नहीं होती अभी इस एज में ना, तो उसकी फ़ेवरेट है दाल रोटी, तो फिर मैंने आज वो बनाई साथ। अभी मैं गोश्त जो है वो गल गया था, उसको भून रही थी। साथ मैंने टमाटर काट के डाले, छिलके उतारे हैं क्योंकि छिलकों ने गलना नहीं, तो टाइम लेना था, और टाइम थोड़ा था। साथ ही मैंने दाल भी रख दी, मूंगी मसरों की दाल। मैंने उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें काट के छोटी छोटी इसमें काट दी थी, और साथ ही मैंने नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ऐड करके इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। ये 10 से 15 मिनट में दाल जो है ना गल जाती है और बेहतरीन बन जाती है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज बच्चों का पहला दिन था स्कूल का, शायद इस वजह से भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे खाना बनाते बनाते मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने सोचा मैं कुछ ठंडा पी लेती हूँ। तो मैंने ना ये तुखमलंगा भिगो के रखा होता है, तो इसमें मैं जामे शीरी ऐड करके तो इस तरह से मिक्स करके पी लूँगी। इसको पीने से एकदम ठंडक महसूस होती है। वैसे भी ना गर्मी का एहसास हो रहा था, तो ये ठंडे मशरूबात जो है ना अच्छे रहते हैं। स्कंजी बना लें या कोई भी ठंडा जूस बना लें, कुछ भी आपके पास होना चाहिए काउंटर टॉप पे जो आप साथ साथ पीते रहें। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, आप बीमार भी नहीं होंगे। मैंने इस तरह से तुखमलंगा जो है ना भिगो के रखा होता है, तो मुझे बड़ा पसंद है। ये शरबत वगैरह में ऐड करके, मैं दूध में भी डाल के इसको पी लेती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे इसको कहते हैं जुएँ, क्या मामा आपने जुएँ ऐड की हैं। तो खैर यहाँ पे साथ साथ दाल भी हो रही थी, पक रही थी, साथ आलू गोश्त शोरबा भी था। उन दोनों चीज़ों को भी मैं देख रही थी। मेरी कोशिश थी कि बेटी के आने से पहले पहले खाना रेडी हो, ताकि उसको टाइम दे सकूँ। बस इतने में बाहर वैन का हॉर्न बजा और बेटी आ गई थी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसा रहा आज का दिन?
माशाल्लाह खाना रेडी है, राइस भी है, रोटी भी है, सालन भी है, दाल भी है, सैलेड भी बना हुआ है, अचार भी है। जो उसका दिल करेगा, जिसका जो दिल करेगा वो खाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है। अच्छा, ये मिनी फ़ैन बड़े अच्छे हैं आपके बच्चों को, जैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा, तो एक बच्चों को ना इस तरह का लाजमी लेके दें। और इसकी चार्जिंग हो जाती है, रात को आपने फुली इनको चार्ज करके रखना है और बच्चों के बैग में लाजमी डालें। इस तरह से सी पेन टाइप अपनी मोबाइल की चार्जिंग लीड जो होती है वो भी इसको लग जाती है अगर इसका गुम हो जाए तो। और ये बड़े अच्छे रहे हैं। कल पलविशा ने, हालांकि उसके पास 2-3 पहले भी पड़े थे, लेकिन ये वाला कल उसने लिया तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी रही। उसके बैग में मैंने 2 फुली चार्ज करके रखे थे, लेकिन ये फुल डे उसका चलता रहा, इसकी चार्जिंग ख़त्म नहीं और इसकी हवा भी बहुत अच्छी है। तो ये बड़ा अच्छा रहता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बेचारे बाहर स्कूल जाते हैं, पसीना वगैरह आता है उन्हें, तो ये लाजमी अपने बच्चों को ना एक लेके दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। A spark inside my chest, I'm ready now.